चलो बेटा करें शुरू। चलो लिखो सवाल। ये रहा आपका पहला ही सवाल। लिखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात रेशो। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 9:7 है। दो व्यक्तियों की इनकम जो है, दोनों की इनकम अलग अलग है ना, और उनकी इनकम का अनुपात कितना है? 9:7 है। चलो 2 मिनट, ये थोड़ा दिखना चाहिए, है ना। तो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात उनके व्यय या खर्चों का अनुपात है 4:3 है। 4:3 है। तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। चलो ये आपका प्रश्न है। दो व्यक्तियों की इनकम दी गई है आपको, और उनकी इनकम का अनुपात दिया गया है, और उनके खर्चों का अनुपात भी दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें इस सवाल में उनकी जो मंथली इनकम है वो निकालना है कि भाई उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो लिखिए सॉल्व। लिखेंगे माना प्रथम व्यक्ति की मासिक आय 9x रुपए है। माना प्रथम व्यक्ति की मासिक आय हमने क्या मानी? 9x। और द्वितीय व्यक्ति की मासिक हमने मानी 7x रुपीज। ठीक है ना। अब ये कहता है कि भैया उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। तो प्रथम व्यक्ति का मासिक खर्च, हम कितना दिया? हमें 4x रुपीस। और द्वितीय व्यक्ति है ना, द्वितीय व्यक्ति का अच्छा खर्च है ना, यहाँ देखो खर्च में हमको y लेना पड़ेगा। खर्च में हम क्या लेंगे? y। इनकम के साथ हमने x लिया है,
तो खर्च के लिए हमें y लेना पड़ेगा, है ना, चर बदल जाएगा यहाँ पे। तथा द्वितीय व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है? 3 रुपए। ठीक है ना। देखो, जो प्रथम व्यक्ति है उसकी इनकम है 9x और उसका खर्च है 4y। द्वितीय व्यक्ति की इनकम है 7x और उसका खर्च है 3y। अब हमें इनकी मासिक इनकम निकालना है कि भैया इनकी मंथली इनकम कितनी है। तो अब इनकम जो है उसमें से हम किसको घटाएंगे? इनकम में से, है ना, यदि प्रत्येक व्यक्ति, देखो मैंने जो सवाल लिखाया था उस सवाल में थोड़ा सा वो लिखना, मैंने आधा ही सवाल लिखाया। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, यदि जो सवाल लिखा था उसमें लिखना बेटा कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये महीने बचा लेता है, जबकि इसी में लिख दो, या लिख देता हूं मैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये महीने बचाता है। कितने रुपए महीने बचाता है? 2000 रुपये। जबकि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये मासिक बचा लेता है, मासिक बचा लेता है। मतलब देखो, जो प्रथम व्यक्ति है उसकी भी बचत 2000 है, जो द्वितीय व्यक्ति है उसकी भी बचत 2000 है। यानी कि इनकम एक की ज्यादा है, दूसरे की कम है, मगर बचत दोनों की बराबर है। बचत दोनों की बराबर है। तो प्रश्नानुसार जो प्रथम व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है? प्रथम व्यक्ति की इनकम कितनी है? 9x। और खर्च कितना उसका? खर्च 4y। देखो, ये तो उसकी आय है और ये व्यय है, ये इनकम है और ये खर्च है। तो इनकम में से, आय में से खर्चा घटा दो तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। और बचत कितनी है? 2000। देखो, इतना रुपए कमा के लाए, इतने रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? तो जो कमा के लाए थे उसमें से खर्चे को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। समझ गए? चलो यहाँ तक आगे। फिर द्वितीय व्यक्ति की बात करें 7x, तो उसका है 7x और 3y। बचत वही कितनी है उसकी? 2000। उसकी भी बचत 2000 है। दोनों की बचत सेम है ना। मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो खर्च कम करता है ना, उसका खर्चा कम है। पहले वाले व्यक्ति का खर्चा ज्यादा है, दूसरे वाले व्यक्ति का खर्चा कम है, क्योंकि उसकी इनकम कम है तो उसने खर्चा और कम करा, इस वजह से वो उसके बराबर हो गया। मतलब दोनों बराबर हो गए। ये समीकरण बन गई 1 और ये समीकरण बन गई 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम कौन सी विधि से हल करना चाहेंगे? समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। चलो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। चलो 7 का किस में गुणा करेंगे? 7 नाम
सात नाम 63, 7 नाम 63 x माइनस 7 चौक 28 y और 7 दूनी 14, 1 2 3। ये समीकरण बन गया आपकी 3। चलो 9 सते 63, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ये बन गई 4। तो इस तरीके से हमने ये 3 और 4 समीकरण बनाई। अब हम क्या करेंगे बताओ? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलने पड़ेंगे, है ना? चिन्ह बदलना पड़ेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, है ना? घटाने पर, ठीक है ना? हमने लिख दिया घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो ये धन का 63 है। क्या का 63 है? धन का 63। अब ये क्या का हो गया? ऋण का हो गया। और ऋण का 27 था ना, ये धन का हो गया। अभी ऋण का नहीं है, ये धन का 27 है। और ये धन के 18 थे, अब ये ऋण के 18 हो गए। आगे यहाँ तक? हेलो, आगे? और ये देखिए अब आप कट गया, ये कट गया। अब ये ऋण के कितने हैं? 28 y, ऋण के 28 y, धन के 27 y, ऋण के 28 y, धन के 27 y। तो बचेगा ऋण का कितना? 1 y। और इधर ऋण के कितने बचेंगे? ऋण के 18,000, धन के 14,000। तो ऋण के कितने हजार? ऋण के 4,000। ऋण के 4,000। और ये ऋण से ये ऋण कट गया। तो y बराबर कितना आया? 4,000। y बराबर आया हमारा 4,000। ठीक है ना? अब भैया इस 4,000 को हम कौन से समीकरण में रखेंगे? एक में। y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कहती भैया? 9x माइनस 4 और y की जगह आगे 4,000 बराबर में 2,000, 9x माइनस 4 चौक 16,000 बराबर में 2,000। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका 9x बराबर 1 2 और 3। इस ऋण के 16 उधर गए तो धन के 16,000। यहाँ से हम आते हैं 9x बराबर कितने होंगे भैया? 18,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया? 2,000। 9 गुणा में तो बटे में 9 आगे, तो 9 से कटेंगे तो 9 से कटा, 9 दूनी 18, 0 0 0। तो ये हो गया x बराबर 1 2 और 3। x का मान 2,000। अब हमें क्या निकालना बेटा? हमें निकालना है मंथली इनकम, कि भाई इनकी मासिक इनकम कितनी है। ठीक है ना? तो x और y के मान आपके पास आ चुके हैं। ठीक है ना? बोलिएगा, लिखो प्रथम व्यक्ति, मैं लिखो प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति की मासिक आय कितनी मानी थी अपन ने? 9x 9।
एक्स। और एक्स अभी कितना आया आपका? 2000। एक्स का मान 2000 आया क्या? यस सर। तो कितना हो गया? 18,000। 18,000। चलो, द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति की मासिक इनकम है ना, द्वितीय व्यक्ति की 7x। मासिक आय कितनी मानी आपने? 7x। 7x। और एक्स अभी कितना आया? 2। तो कितनी इनकम होगी भैया? 14,000 हुई कि नहीं? 14,000। चलो, तो ये सवाल हमारा हमने आपको कर दिखाया है ना। प्रथम व्यक्ति की इनकम है 18,000 और दूसरे व्यक्ति की इनकम है 14,000। बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं आपको। लिखो बेटा, ये रहा आपका प्रश्न। मीना, मीना रुपये 2000, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गई। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ये गई। चलो, उसने खजांची, उसने खजांची से खजांची उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने रुपये 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने नोट प्राप्त किए? कितने नोट प्राप्त किए? तो ये हमारा सवाल देखिएगा, है ना। उसे कितने रुपए निकालने थे? 2000 रुपये निकालने के लिए वो बैंक में गई थी और उसको 25 नोट दिए। बैंक वाले ने कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। और 25 नोट में 100 का नोट भी है और 50 का नोट भी है। तो 100 के कितने नोट हैं और 50 के नोटों की संख्या कितनी है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब 2000 रुपये निकालने गई तो भैया
उसने 2000 रुपये निकाले, ठीक है ना। अब माना, देखो माना कि ₹50 के नोट, ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या मानना अपन ने x मान लिया। कितना मान लिया? x है भाई। 50 के कितने नोट हैं? 2 है के, 4 है के, 8 है के, 10 है के, 20, 50 माना नहीं है, हमको नहीं मालूम, तो हमने मान लिया x, है ना। तथा हमें संख्या मालूम नहीं है, तो हमने x मान लिया। अब x कितना भी हो सकता है, 10, 20, 5, 15, है ना। तो माना ₹50 के नोट हैं x, तथा ₹100 के नोटों, ₹100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोटों की संख्या हमने मान ली y, कि भैया y। तो कुल कितने नोट है बेटा? कुल नोट कितने हैं? कुल नोट बताओ कितने नोट हैं? 25 नोट है। अब 50 के मान लो कुछ भी हो सकते हैं, 50 के 10 हो और 100 के कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो पता नहीं, तो 50 के नोट कितने माने अपन ने? x माने। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? y है। और दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ कितना होगा? 2000। x नोटों की संख्या 25। टोटल नोटों की संख्या 25। चलो अब भैया हम लिखेंगे कि 50 के कितने नोट है अपने पास? x। अब देखना, सुनना मेरी बात को, समझना पहले। 50 के लिखना मत, समझना समझना। 50 के अगर मान लो 2 नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं? 2। तो कितना धन हुआ? धन कितना हुआ? कितना धन है हमारे पास? मान लो मेरे पास 50 के 2 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? 100। कैसे हुए 100? इनके बीच में गुणा होगा, गुणा कर दिया। तो मेरे पास 50 के मान लो x नोट है। कितने नोट है? x। तो x का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 50x। तो कुल कितना धन है मेरे पास? 50x। समझ गए ना? हाँ। तो अब देखिएगा, कुल धन कितना निकाला उसने? 2000 निकाले। तो 50 के कितने नोट थे? 50 के कितने नोट थे? ये इतने नोट है। 50 के कितने नोट है? इतने नोट है। और 100 के कितने नोट हैं? 100x। 100 के कितने नोट है भैया? 100 कुल धन कितना है? दोनों मिला के धन कितना हो गया? 2000। इतना धन उसने निकाला। ये समीकरण बन गई 2। ये धन और ये धन, 50 वाला धन और 100 वाला धन मिला के हो गए 2000। आगे यहाँ तक? यस सर। अब समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करें? विलोपन। चलो, तुमने कहा विलोपन, तो अच्छी बात है। समीकरण 1 और 2 को विलोपन से कर लो। समीकरण 1 व समीकरण, जैसे विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हो जाती है ना, जिससे चाहो उससे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से, है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए विलोपन विधि से करके दिखा देते हैं। पचास का गुणा इसमें करना है, 50x। तो 50 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 50x 50y और 25 पंजे 125 को 0 की 0। समीकरण बन गई 3। ये कितना है? एक का गुणा इसमें करो, वही 50x
वार और ये 2000। समीकरण बन गई 4। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, या लिख दो घटाने पर। बोलो कितना बचेगा, बोलो 0 में से 0। इसने एक इसको दिया, 2000 में से 1200 घटेंगे तो 2000 में से 1200 गए तो 800, और 800 में से 50 गए तो 750। 1250 में समझ गए? हाँ सर समझ। चलो, और ये 50 आ जाएगा बटे में, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 का 25 तो बराबर 15। चलो y बराबर कितना है, अब y का मान खा रखेंगे, बताओ। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या कहती है, x प्लस y बराबर 25। तो y की लेंगे तो आ गया आपका 15। तो बोलो x बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 15 10। तो इसने कहा कि 100 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट मिलेंगे भैया उसको, 100 के तो मिलेंगे 15 नोट, और 50 के कितने नोट, 10। तो 50 के 10 नोट, यानी कि 50 के 10 यानी 500, 50 के 10 यानी 500, और 100 के 15 मतलब 1500। तो हो गए क्या 2000, हाँ हो गए 2000, 2000 का बैलेंस बन गया। चलो चलिए अगला प्रश्न है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मंगलेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये आती है। देखो, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से हम 2 टिकट खरीदते हैं। कितने टिकट खरीदते हैं, 2 टिकट खरीदते हैं मंगलेश्वर के तथा 2 टिकट मल्लेश्वरम। 2 टिकट क्या के, 2 टिकट खरीदे हमने, 2 टिकट मल्लेश्वरम के, है ना। तो देखो मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य हमने क्या मान लिया भैया, एक टिकट खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे, एक टिकट का 100 रुपया। तथा यशवंतपुरम के एक टिकट, यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य, यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य y रुपये, ठीक है। देखो, मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य है 100 रुपये, यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य है y रुपये। तो प्रश्न के अनुसार क्या, प्रश्न के अनुसार 2 टिकट कहाँ के, मल्लेश्वरम के। तो भैया एक टिकट खरीदेंगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक टिकट के कितने देने पड़ेंगे,
₹1 एक रुपए, एक टिकट का एक एक टिकट का एक एक एक्स, एक्स तो 2 टिकट का 2x यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य एक एक y बार। तो 3 टिकट खरीदे इसके 3y 3 बार, और टोटल कितने रुपए बना, बिल कितना बना भैया? 46 रुपए। 46 रुपए का बिल बना है ना। फिर यदि 3 टिकट मल्लेश्वरम के लेते हैं हम 3 टिकट कहाँ के लेते हैं? मल्लेश्वरम के लेते हैं, और 5 टिकट हम यशवंतपुरम के खरीदते हैं। 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदते हैं, तो बिल कितने का बनेगा? 74 का, 74 रुपीज का बना। तो ये कहता है कि भैया बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए। तो भैया एक टिकट बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के एक टिकट का मूल्य कितना है, और यशवंतपुरम के एक टिकट का मूल्य कितना है, वो हमें निकालना है ना। तो इसको हल करेंगे, और हल करके 100y का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो करिए इसको हल, और 100y का मान निकाल के मुझे बताइए, ठीक है ना। आप विलोपन से करें,